बैकलॉग के चैप्टर्स को ऐसे पढ़ाई करनी होगी जैसे कि आपको बाद में जाके फिर से रिवीजन ना करना पड़े। अगर हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति, a third year MBBS student at a government medical college. So this video is all about backlog, how to cover backlog. 60 to 70% जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनकी बैकलॉग कभी ना कभी बन ही जाती है। रीज़न कुछ भी हो सकती है, काउंसलिंग करवा रहे थे या फिर लेट बैच ज्वाइन किया या फिर कुछ भी हेल्थ इश्यूज हो सकता है। बैकलॉग एक साइकिल की तरह हो जाती है, अगर एक बार आप उसमें चले गए ना तो उससे बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे कुछ टिप्स मैं बताऊंगी जिससे कि बैकलॉग बने ही ना, और अगर बन गए हैं तो आप उससे निकल जाओ कुछ दिनों में। डेली के 3-4 लेक्चर्स कंप्लीट करना, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, डीपीपी लगाना, मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाना, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है, इसलिए बच्चों के बैकलॉग मोस्टली बन जाता है। सबसे पहले चीज़ है कि आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना होगा कि आपकी अगर बैकलॉग बन गई है तो वो कवर भी हो जाएगी। ये नहीं सोचना होगा कि बैकलॉग बन गई है अब वो बैकलॉग ही रहेगी। अगर आप उस पर वर्क करोगे, उसको जो भी बैकलॉग के चैप्टर्स हैं उनको पढ़ोगे तो वो कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा होता है ना कि जो भी बच्चे परेशान होते हैं जिनकी बैकलॉग होती है और वो कहीं से सुन लेते हैं कि अब तो कवर ही नहीं हो पाएगा, इतने ज़्यादा चैप्टर्स है और इतने कम समय में ये सब कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और वो और ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है। अब यहाँ पे दो चीज़ आती है कि आप जहाँ से लेक्चर छोड़े थे आपको वहीं से स्टार्ट करनी है या फिर जो लेक्चर्स अभी चल रहे हैं करंट में वहाँ से स्टार्ट करनी है। तो ये बात ध्यान में रखनी होगी। अगर कोई भी कनेक्टेड टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे कि मैकेनिक्स के चैप्टर चल रहे थे और बीच में आपने छोड़ दिया है, तो आपको पता है मैकेनिक्स में कनेक्टेड चैप्टर से कुछ ना कुछ कंसेप्ट अप्लाई होती है, तो आपने जहाँ से छोड़ा था वहीं से आपको स्टार्ट करनी होगी, मतलब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर स्टार्ट करने होंगे। अब यहाँ पे आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि अगर आपकी कनेक्टेड चैप्टर से बैकलॉग हो गया है तो आपको उस चैप्टर से ही स्टार्ट करनी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पोटेंशियल अभी चल रही है और आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बैकलॉग में है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही स्टार्ट करनी है। अदरवाइज आपको पोटेंशियल के चैप्टर समझ में नहीं आएगी, उसकी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगी। ठीक है। अब सेकंड आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट की गई है, मतलब जब आपने छोड़ा था पढ़ाई उस वक्त कोई भी मैकेनिक्स के चैप्टर चल रहे थे और अभी आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रही है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि कंसेप्ट ज़्यादा मैच नहीं होते हैं। बहुत मोस्टली 1-2 क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के क्वेश्चन मैच होते हैं, तो ये बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड है कि कुछ बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर समझ में नहीं आता है, तो ऐसा अगर आप सोच लोगे कि रिकॉर्डेड लेक्चर से समझ में नहीं आएगी तो वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जब लाइव क्लासेस चल रही हो ना, उसी स्केड्यूल को फॉलो करो और उसी वक्त सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो। ऐसा सोचो कि ये लाइव लेक्चर ही है और उस अकॉर्डिंग आप थोड़ा टाइम भी इंक्रीज कर सकते हो, थोड़ा फास्ट वीडियो देख सकते हो अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आती है रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस में। अगर आपकी बैकलॉग बन गई है, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखने होंगे। अब है कि जो बच्चे करंट वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं उनकी बैकलॉग कैसे कंप्लीट होगी। तो मोस्टली कोचिंग में 3 लेक्चर्स होते हैं, 2-2 घंटे के या फिर 1.5-1.5 घंटे के। तो आप अगर रिपीटेड देख रहे हो तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.2x एटलीस्ट तो कर ही सकते हो, क्योंकि आप सबसे पीछे हो तो थोड़ी सी तो आपको एक्सेलरेट करनी पड़ेगी अपनी स्पीड। इसके बाद क्या है कि आप जो भी लेक्चर्स देखे हो उसके क्वेश्चंस लगा रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, डीपीपी जो मिल रहे हो वो सॉल्व कर रहे हो। ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ी सी टाइम मैनेज करनी पड़ेगी जिसमें कि आप एक वीडियो एटलीस्ट बैकलॉग से देख पाओ। जैसे कि आपकी 30 या 40 वीडियो उस बैकलॉग में है और उसको आप मैनेज कर रहे हो कि 10 डेज में ही मैं कंप्लीट कर लूँ, 20 डेज में ही मैं कंप्लीट कर लूँ, तो इतनी फास्ट कुछ भी नहीं होती है। अगर आप बैकलॉग को बहुत स्पीड में पढ़ोगे, बस वीडियोस देखकर ऐसा सोचोगे कि कंप्लीट हो गई है आपकी बैकलॉग, तो वो कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि बैकलॉग के चैप्टर्स बिल्कुल ही फ्रेश होते हैं, पहली बार आप पढ़ते हो तो उसको भी एकदम करंट वीडियो जैसे ही पढ़नी होगी, उसमें भी प्रॉपर टाइम देना होगा, क्वेश्चंस लगाने होंगे, डीपीपी लगानी होगी। आपको बैकलॉग के चैप्टर्स को ऐसे पढ़ाई करनी होगी जैसे कि आपको बाद में जाके फिर से रिविजन ना करना पड़े। अगर आप अभी बहुत स्पीड से तो आपको फिर से वो दोबारा पढ़नी पड़ेगी चैप्टर्स, और दूसरी बार जब आप पढ़ोगे ना तो आपको और भी टेंशन होगी कि यार ये तो दूसरी बार मैं पढ़ रही हूँ, पहली बार भी पढ़ा था समझ नहीं आया, अब मैं दूसरी बार भी पढ़ूंगी फिर कुछ समझ नहीं आएगा। तो इससे बेटर है कि आप अच्छे से टाइम दो, हर एक लेक्चर को टाइम दो, स्पीड मैटर नहीं करता है। आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो वो लेक्चर हमेशा के लिए याद रहेगी आपको। प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्वेश्चन लगाओ।
अब कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि करंट की वीडियोस वो सुबह से देख लेते हैं दोपहर तक, उसके बाद बैकलॉग के जो भी वीडियोस हैं या फिर स्टडी मटेरियल सॉल्व नहीं किया होता है तो वो लेकर बैठ जाते हैं। ये आपको नहीं करनी है। आपको पहले करंट की चीज़ कंप्लीट करनी है, क्योंकि करंट की चीज़ आप कंप्लीट नहीं करोगे ना तो वही बैकलॉग में बनेगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि करंट में जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी क्वेश्चन है, डीपीपी हैं, उनको पहली प्रायोरिटी पे सॉल्व करनी है। उसके बाद आपके पास टाइम बच रही है और आपको मैनेज करनी ही पड़ेगी टाइम, ताकि आपके बैकलॉग कंप्लीट हो पाए। तो बैकलॉग को बाद में सॉल्व करनी है, सुबह से आपको बैकलॉग लेकर नहीं बैठनी है। अगर किसी दिन आपकी कोचिंग में छुट्टी है, उस दिन आप पूरे दिन बैकलॉग पढ़ सकते हो, पर जिस दिन भी आपके लेक्चर्स पढ़ाई हो रहे होंगे, करंट लेक्चर्स हो रहे होंगे, उस दिन आपको पहले करंट लेक्चर ही सॉल्व करनी है। करंट लेक्चर की क्वेश्चन ही लगाना है, उसके वीडियोज ही देखने हैं। और सेकेंड है कि कुछ लोग रिकॉर्डेड देखते हैं, तो रिकॉर्डेड में ये और भी ज़्यादा कॉमन हो जाती है कि लोग पहले बैकलॉग लेकर बैठ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने बताया ना कि जैसे कि बैकलॉग लेकर आज की चीज़ें ही आपकी बैकलॉग में चली जाएंगी। अगर आप पहले बैकलॉग लेकर बैठोगे तो आप पहले ही थक जाओगे। फिर जो करंट की चीज़ें हैं वो सोचोगे कि कल देख लूँगी, तो ऐसी हो रही है ना कि जो चीज़ें हैं, करंट की चीज़ें हैं, वही फिर बैकलॉग में जा रही हैं। तो ऐसे आपकी बैकलॉग की जो मटेरियल्स है ना वो भी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लास्ट टॉपिक है कि बैकलॉग को सफिशिएंट टाइम लेकर ही कंप्लीट करनी है। आपको कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको कंसिस्टेंट रहनी है। आपको मैंने बोला ना कि डेली के 3 लेक्चर्स करने हैं और बैकलॉग के 1 लेक्चर्स मिनिमम करने हैं। तो इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। आप अगर एक दिन भी ब्रेक लेते हो तो नेक्स्ट डे क्या फील होगा कि यार कल तो ब्रेक था तो एक दिन और ब्रेक ले लेती हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो ब्रेक के बाद फ्रेश स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए आपको ब्रेक नहीं लेनी है, आपको कंसिस्टेंट रहनी है, आपको प्रॉपर टाइम मैनेज करनी है। ये नहीं सोचना है कि 20 लेक्चर बैकलॉग में है तो 5 दिन में कंप्लीट कर लूँगी, 10 दिन में कंप्लीट कर लूँगी। नहीं, आराम आराम से करो, क्वेश्चंस लगाओ। बस आपकी मोटिव वीडियो देखनी नहीं होनी चाहिए। आपको उस बैकलॉग को ऐसे पढ़ाई करनी है जैसे आप करंट वीडियो को करते हो, क्योंकि बैकलॉग भी एक फ्रेश टॉपिक ही है जैसे आज की टॉपिक होती है पढ़ाई। आपको प्रॉपर वीडियो देखने हैं, क्वेश्चंस लगाना है, डीपीपी लगानी है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। और जैसे कंप्लीट हो जाती है आप क्वेश्चंस में टिक कर लो क्या क्या इस टॉपिक से हैं, जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से हैं आप उसको लगा लो। और मार्क्स की टेंशन नहीं लेनी है, मार्क्स की टेंशन तब लेनी है जब आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। लास्टली, थोड़ा खुश रहो और थोड़े खुश रहकर पढ़ाई करो। अगर आप बर्डन मानोगे ना पढ़ाई को तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और बैकलॉग करंट के लेक्चर्स भी कंप्लीट नहीं होंगे और बैकलॉग तो बहुत दूर की बात है। तो थोड़ा खुश रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि कभी बर्डन मत मानो। अगर आप बर्डन मानोगे ना तो आपकी करंट के लेक्चर्स भी नहीं होंगे, बैकलॉग तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, खुश रहकर थोड़ा पढ़ाई करो, कंप्लीट हो जाएगी बैकलॉग आपकी। आपको प्रॉपर टाइम देना होगा, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, कंप्लीट हो जाएगी। कुछ टिप्स उन बच्चों के लिए हैं जिनकी बैकलॉग नहीं है। उनकी जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं कोचिंग में, अगर कोचिंग कर रहे हो या फिर आप अगर अपनी स्केड्यूल बनाए हो सेल्फ स्टडी के लिए, तो उन सारी चीज़ों को फॉलो करनी होगी। जैसे कि 3 लेक्चर होते हैं आपकी कोचिंग में डेली, तो आपको तीनों की लेक्चर अच्छे से कंप्लीट करनी होगी, उनके क्वेश्चंस डेली लगाने होंगे। इन केस आप कभी बीमार पड़ जाओ या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन हो जाए जिस वजह से आपके लेक्चर छूट गई हो, तो जो भी संडे वगैरह होती है उसमें आप कवर कर लिया करो, या फिर ट्राई करो कि 1 लेक्चर 2 लेक्चर एक्स्ट्रा देख लो। ठीक है, जो जिनकी भी बैकलॉग नहीं होती है ना वो लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करते हैं, इसलिए उनकी बैकलॉग नहीं होती है। तो वो 1-2 लेक्चर्स या फिर 1-2 दिन की बैकलॉग आराम से कवर कर लेंगे। पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप करंट की चीज़ करंट में ही कंप्लीट करो, यही चीज़ें बैकलॉग बनती हैं। लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको नेगेटिविटी से दूर रहनी है। जो भी लोग ये बोलते हैं ना कि 7 महीने 6 महीने इतने में नहीं हो पाएगा, 4 महीने रह गए इतने में नहीं हो पाएगा, तो आप उनसे दूर रहो। ठीक है, उनकी बातों को ध्यान में मत लो। क्यों ऐसा होता है कि आप नेगेटिव चीज़ें जल्दी ले लेते हो, और अगर कोई इंसान ये बोलता है ना कि 5 महीने बहुत होता है, आपकी प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी, आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी, तो आपको ये चीज़ डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। तो आज से ये ध्यान रखो कि आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चीज़ें ही दिमाग में लानी है। नेगेटिव चीज़ जो भी बोलता है, देखो अगर घर पे फैमिली ही बोल रही है तो तब तो आपको सुनना ही पड़ेगा। बस आप सुनो और जाओ अपने रूम में और पढ़ाई करने लगो, बस यही सोल्यूशन है। पढ़ाई करोगे तभी सिलेक्शन होगी, और कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, और अगर इसके अलावा कोई भी आपकी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू, बाय।